हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अ, आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, ये करंट अफेयर अप्रैल 2025 का है। अभी तक मैंने अगस्त 24 से लेकर ये मार्च 25 तक का ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, और आज जो हम अभी अपलोड करेंगे वो अप्रैल 25 का है। तो हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। एक है राजकाज पोर्टल। ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्टल है, ठीक है। ये राजकोट पोर्टल है, ये किसके द्वारा जो है, ये राजस्थान के द्वारा, ठीक है। राजस्थान के द्वारा, किसके द्वारा, तो ये राजस्थान के द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, ठीक है। राजस्थान के द्वारा क्या गया है, राजस्थान सरकार के द्वारा डेवलप। इस पोर्टल के माध्यम से ये देख सकता था कि एक व्यक्ति का अगर कोई काम हो रहा है तो वो अपने फाइल को देख सकते हैं, ठीक है, कि मेरा फाइल कहाँ से कहाँ तक क्या हुआ, बढ़ा है। कोई काम अगर मेरा देखे तो आप जो है इस पोर्टल के सहयोग से आप देख सकते हैं कि मेरा फाइल कहाँ से कहाँ तक बढ़ा हुआ है। फाइल मेरा यहाँ से, आज मान लीजिए आप यहाँ पे अप्लाई किए हैं, तो आप देखिएगा फाइल जो आपका बनकर कहाँ तक पहुँच रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब सोचिए ये कितनी, ये जो है ई प्रशासन या लोक प्रशासन या क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो ई इस पोर्टल को आप क्या करेंगे, राजकाज पोस्टल जो है याद करके रखेंगे। मेंस का जब आंसर राइटिंग करेंगे तो राजकाज पोर्टल का उदाहरण देंगे। गवर्नेंस का जब हम टॉपिक यूपीएससी में पढ़ेंगे तो एक बेहतर एग्जाम्पल होगा। शनि, शनि जो है, शनि को बोलते हैं मून किंग, ठीक है। मून किंग, अब किसको बोलते हैं, शनि को ही मून किंग बोलते हैं। पहले किसको बोलते थे, बृहस्पति को, ठीक है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मून किसका हो गया, शनि का हो गया, तो ये चेंज है। बृहस्पति के पास क्या है, सबसे ज्यादा उपग्रह जो मून था वो सबसे ज्यादा था, इसलिए मून किंग बृहस्पति को कहा जाता है। लेकिन अब चेंज हो गया, शनि को कहा जा रहा है, तो ये याद होना चाहिए चाहिए। ये क्या है, स्पेरेक्स, ये क्या है, दूरबीन है। क्या है, दूरबीन। पूछ देगा है, उपग्रह है, और क्या ऑप्शन देगा, है। एक है ब्लू घोस्ट, ठीक है, ये है ब्लू घोस्ट। ये क्या है, लैंडर है। ब्लू घोस्ट है क्या, तो लैंडर है, ठीक है। लैंडर है। यूएसए, यूएसए की प्राइवेट, यूएसए की क्या है, प्राइवेट अंतरिक्ष, यूएसए की क्या है, प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी है। तो पहले हमको ये याद करना पड़ेगा, ब्लू घोस्ट, ब्लू घोस्ट को अंतरिक्ष में क्या कर दिया गया, ये उतारा गया, ठीक है। तो ये इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। एस्पेरिक्स क्या है, ब्लू घोस्ट क्या है, तो लैंडर है। शनि क्या है, मूनकिंग हो गया। राजकाज पोर्टल, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स, और ये नाम दूसरा याद रखेगा, सुनीता विलियम्स का, सुनीता विलियम्स का नाम तो सब रहता है, लेकिन इसका नाम है बुच विलमोर, ठीक है। बुच विलमोर के, विचमोर, ये कौन है, ये दोनों, ठीक है। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर जो है क्या, स्टार लाइनर, ठीक है, स्टार लाइनर से अंतरिक्ष गए थे 286 डे। ये उम्मीद है ये डेट याद करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, कभी कभी पूछ देता है। 268 डे, 268 दिनों के बाद, दिनों के बाद लौटी, ठीक है, लौटी तो गई थी स्टार लाइनर से,
ठीक है, गए थे तो स्टार लाइनर से, लेकिन आई रिटर्न हो गए। एक और दूसरा मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, तो थोड़ा सा श्वेता विलियम्स और बुश विल्मोर पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। अंतरिक्ष स्टार लाइनर से गई थी, और वो जो एलन मस्क का कोई था कंपनी, एलन मस्क कंपनी है, उसी का एक जो है, उसी के एक उसी से रिटर्न आया है। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, तो याद आ रहा है, न्यूज में पढ़ा था। तो क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इशू गई थी कुछ दिनों के लिए, एक सप्ताह या 15 दिन के लिए गए थे, लेकिन वहां पे कुछ खराबी हो गया था, इसलिए 286 डे उसको रुकना पड़ गया था। चलिए, ये हो गया आपका ब्लू को सुनीता। गोल्डन कार्ड वीजा बोलते हैं, व्हाट इज गोल्डन कार्ड वीजा? गोल्ड गोल्ड कार्ड वीजा, गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम। गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम है क्या? तो अगर मान लीजिए 50 लाख, ठीक है, डॉलर, 50 लाख डॉलर है, तो वह राशि देकर यूएसए के नागरिक, अब यूएसए के नागरिक क्या कर सकते हैं? बन सकते हैं। तो पूछेगा कितना? 50 लाख डॉलर, ठीक है। गोल्डन कार्ड वीजा का संबंध किससे है? तो इसी से। एक है मार्क कार्नी, ठीक है, मार्क कार्नी। ये क्या है? कनाडा के पीएम बने। ट्रूडो साहब जो थे और भारत के बीच में रिलेशन खराब हो गया था, तो इसी बीच में जो वहां पे कनाडा के पीएम बने हैं, तो मार्क की कार्नी, ये याद रखिएगा। क्योंकि क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन का इशू जब डेवलप होता है तो किसी न किसी चेंजेस को दिखता है। तो यहाँ पे टूडू साहब जब चले गए तो क्या हुआ? कनाडा, यहाँ पे कनाडा के नए पीएम बन गए मार्क कार्नी, ठीक है, तो ये याद कीजिएगा। एक है वनु आतू, ये क्या है? वनु आतू, ये क्या है? वनु आतू क्या है? दक्षिण प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर का छोटा सा द्वीप है, ठीक है, छोटा सा क्या है? द्वीप है। तो पहले तो याद रखना प्रशांत, और प्रशांत में किसका? दक्षिणी प्रशांत। पूछेगा उत्तरी और दक्षिणी, तो कंफ्यूज कर जाएगा, तो याद रखना दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर। अल्फ्रेड तूफान आया था, क्या है? अल्फ्रेड तूफान, अल्फ्रेड तूफान जो आया था, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आया था। तो ऑस्ट्रेलिया के ये जो है विश्वान में, ठीक है, विश्वान को क्या किया था? प्रभावित किया था। तो हमें उतना तो नहीं जानना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ही आया था, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ है क्या। ह्यूती 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 विद्रोही, ठीक है, ह्यूती विद्रोही कहाँ के हैं? यमन के हैं। बस इतने ही याद करना, ह्यूती विद्रोही कहाँ के हैं? तो यमन के हैं।
यह स्टारलिंक क्या है? एलन मस्क की क्या है? कंपनी है। पहले तो ये याद करना पड़ेगा। अंतरिक्ष कंपनी, अंतरिक्ष से संबंधित ये कंपनी है जो स्पेक्स द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया। ये ठीक है। और ये है सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देती है। भारत की दो कंपनी, भारत की कितनी? दो कंपनी, ठीक है। भारत की दो कंपनी, पहला तो एयरटेल और दूसरा जो है रिलायंस। रिलायंस के साथ मिलकर क्या की? समझौता की। ठीक है, तो देख लेते हैं बोर्ड पे। हाँ, ये ठीक है। तो बोर्ड सही दिख रहा है। वानुआतु दक्षिण, अल्फ्रेड तूफान ऑस्ट्रेलिया, ह्यूथी विद्रोही यमन। ठीक है, ह्यूथी विद्रोही यमन का है। गवई गीत, गवई गीत, गवई गीत, गवई गीत यूनेस्को, यूनेस्को के अमूर्त विरासत का दर्जा। ठीक है, दर्जा। गवई गीत जो है यूनेस्को के अमूर्त विरासत का दर्जा मिलेगा गवई गीत को। ठीक है, यूनेस्को के अमूर्त विरासत का दर्जा मिला है। सादेली, सादेली बॉक्स, सादेली क्या है? बॉक्स है, बक्सा है। ठीक है, सादेली क्या है? बॉक्स है, ऐसे बक्सा है। ये सादेली बॉक्स कहाँ की है? गुजरात में। क्या कर सकते हैं? गुजरात में इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, ये गुजरात की है। तो सादेली बॉक्स में बहुत महत्वपूर्ण जो होता है सोना, चांदी, हीरा जो रखा जाता है। तो सादेली बॉक्स चर्चा का विषय आया था। और गवई गीत को है यूनेस्को की अमूर्त विरासत का दर्जा भी मिला गया। तो आप गूगल करेंगे कि गवई गीत के बारे में। ठीक है, कि गवई गीत के बारे में थोड़ा गूगल करके क्या करें, डिटेल से पढ़ेंगे यह गीत कहाँ का है। क्योंकि मैं जानता हूँ कहाँ का है, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा काम आपको भी तो करना है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि मेहनत क्या होता है। ये जो 1 साल का 1.5 साल का जो मेहनत है, 1 साल का करंट अफेयर मैं आपको दे रहा हूँ, सही सी बात है। 1 साल का मैं मेहनत किया था। मेरे पास 2022 से करंट अफेयर का कलेक्शन है, डायरेक्ट यूपीएससी में फंसता हुआ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है। पाक का एक संगठन है, पाकिस्तान का एक संगठन है, उसका नाम है BLA। इसका फुल फॉर्म होगा बलूचिस्तान लिबरेशन क्या है? आर्मी। इसका फुल फॉर्म ये हो गया। इसने क्या किया था? BLA ने यात्री रेल को, सोचिए, यात्री रेल को क्या किया? हाईजैक, यात्री रेल को हाईजैक कर लिया। अब ये क्या है? आज ये जो है अप्रैल कंप्लीट हो जाता है
तो इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही अच्छे से तैयार करते जाएं। बहुत 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो थैंक यू दोस्तों।